कांग्रेस की तरफ से अपमान किया गया या आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो उसी पर बहस होनी चाहिए। अभी शुभंकर सरकार ये कह रहे हैं कि भाई संसद में जब गलत बयानबाजी होती है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता, उस पर विवाद क्यों नहीं होता, उस पर सवाल क्यों नहीं उठते, असंवैधानिक यानी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल जब वहां पर किया जाता है तब क्यों नहीं विवाद होता। मनीषा, बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जो राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक नेता होते हैं, जब उनको पता होता है कि जो पार्लियामेंट में कोई भी अशब्द बोला जाता है, कोई भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली जाती है, शब्द बोला जाता है, उसको स्पंज कर दिया जाता है। नंबर वन। नंबर टू, प्रधान अमित शाह जी का पूरा अगर यूट्यूब जाकर देखिए, पूरा देखिए स्पीच को, उन्होंने बोला है प्लीज हटा दीजिएगा, मेरी गलती से निकल गया। तो आपको समझना पड़ेगा इंसान से गलती हुई है, गलती से निकला, किस संदर्भ में बोल रहा था। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे। देखिए, हमारे ज्योति भाई साहब पढ़े लिखे बड़े विद्वान आदमी, इनके साथ मैंने काफी डिबेट की, लेकिन कई चीजें झूठ से भरी ये बोल देते। नेहरू जी 12 साल जेल में रहते भैया, 3259 डेज, यानी 9 साल सिर्फ जेल में रहते, 12 साल नहीं रहते। नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, बाकी सभी सिलेक्शन होता है। ये बताइए कि नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री किससे इलेक्शन से हुए थे, सिलेक्शन से हुए थे? तो सिलेक्शन से हुए थे, ना कि इलेक्शन से हुए थे। तो उस पर नहीं आते कि पुराना मुद्दा हो गया, हम आते हैं करंट मुद्दे पे। देखिए, किसी भी तरह के, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी अन्य पार्टी हो, ये लोग रोल मॉडल होते हैं। ये पार्टी नहीं है, रोल मॉडल है। ये नेता क्या होते हैं ना, किसी किसी के रोल मॉडल होते हैं। राहुल गांधी साहब अगर किसी के रोल मॉडल है और वो कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जनता को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। उसके लिए घातक हो सकता है, उनकी पार्टी के लिए, उनके लिए भी। सेम अप्लीकेबल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमें एक चीज से बड़ा दुख हुआ था, भी हमारी कोई बहन यहां पे बोल रही थी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, जाके प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। यहां पे महंगाई बढ़ गई है, त्राही इमाम हो चुका है, जिंदगी सब बेकार हो चुकी है। या तो आप आंकड़े लेके बैठे, फिर टीवी में इस तरह की बातें करें। महंगाई दर आज तक के रिकॉर्ड में सबसे कम है, बेरोजगारी दर आज तक के रिकॉर्ड में सबसे कम है, फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज्यादा अपने देश में समय है, अपने देश का जीडीपी सबसे आगे चल रहा है आईएमएफ के हिसाब से, वैसे भी। तो मतलब आपको अगर तकलीफ है, झूठ फैलाना है, तो बात अलग है। एसआईआर की बात कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। हरियाणा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन बिजनेस टाइम्स पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में सारे लोगों ने बता दिया था 223 जो नंबर था, 231 जो नंबर था, वही नंबर था। सारे लोगों का सारे जो पूरे गांव का गांव है उसी नंबर पर रजिस्टर्ड है। भैया सारी जगह कुछ साक्ष्य दे दिए। दैनिक भास्कर जाके पढ़ लो, जहां पे आपका पेपर है, जो भी आप पेपर मानते जाके पढ़ लो, उसको नहीं पढ़ना है। राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। बिहार का चुनाव हुआ ना, 45 दिन वीडियो चाहिए ना, क्यों नहीं मांग रहे 45 दिन का वीडियो? हम कहते हैं आपको अगर इलेक्शन बोलते हो कि नंबर बढ़ गए, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं 2004 से लेकर के 2000 अभी तक का आंकड़ा दे दूंगा, महाराष्ट्र का चाहे हरियाणा का, किसी के पास नंबर नहीं होगा। नंबर कैसे ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन बातें यहां पे करना है। ये बताइए कि देश का विकास हुआ कि नहीं हुआ, पर व्यक्ति आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी है? हमें बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सबसे कम बेरोजगारी आज के दिन में। मैं कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूं, बेरोजगारी है कि नहीं है, गरीबी से सबसे कम हुई। आप दिखाइए जरा, मैडम आप ऐसे, एक मिनट, ये बताइए 1991 से लेकर के अभी तक का बेरोजगारी दर कितना है? 1991 में कितना? नहीं, आप मुझे अरे मैं सुनिए तो मैडम, मैं आप कितना ऐसे करके नहीं बैठता हूँ, पढ़ लिख के आता हूँ, बैठता हूँ। नहीं तो आप बैठ रहे, बोलिए ना बेरोजगारी दर कितना है, वो बेरोजगारी दर कितना है, कल में बेरोजगारी दर कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट बताओ ना कितना है, जब पता आता ना पता बन गई। अरे आप बताओ ना, डाटा पढ़ के बैठे हैं। अरे आपसे पूछ रहा हूँ 5.91 सबसे कम 5वीं के जमाने का 3.27। अरे मैडम आप बताओ, बरगलाओ नहीं, नंबर बताओ, नंबर लेके बात करो, नंबर बताओ ना कितना है, ये बताओ। इन्फ्लेशन अभी कितना है, बताओ कितना है इन्फ्लेशन? 2 से ऊपर है, 2 से कम है? ठीक है, 2 से ऊपर है, 2 से ठीक है, कम ठीक है, ठीक है संजय राणा जी, ठीक है। अमनप्रीत जी, मैं रुक करूंगी आपका। अमनप्रीत जी, मैं आऊंगी, इसका जवाब लेने के लिए आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है संजय जी, ठीक है, ठीक है संजय जी। विमल जी का रुक कर रही हूँ। विमल जी, ठीक है, अभी विमल जी मुझे लगता है कुछ सुना रहे थे, कुछ डाटा रख रहे थे। हाँ ठीक है, ठीक है संजय जी, ऐसे सुन तो लीजिए, अब सुन लीजिए सर, ऐसे साथ साथ बोलेंगे नहीं समझ में आता सर। मनीषा, एक मिनट को खत्म करके ये बताइए, येन जो है, जापानीज येन जो है, सबसे बुरे हालत में है। हमसे तो ज्यादा स्ट्रांग किसका है? अफगानिस्तान का। नहीं, अफगानिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है। जब इकोनॉमिक्स का ही नहीं आता ना, ये इकोनॉमिक्स का ही नहीं आता ना, तो इकोनॉमिक्स की बातें नहीं करने का। डॉलर गिर गया है, डॉलर गिर गया है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे ना, 1 रुपया था, कैसे बढ़ गया?
कौन है हमसे पीछे है? अरे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान नेपाल हमसे आगे है, अफगानिस्तान हाँ। सर आपके ठीक है, हिसाब से। सर ठीक है, ये अफगानिस्तान हमसे आगे है। पाकिस्तान के मुद्दे पर बहस नहीं है सर, प्लीज। अच्छा सर, प्लीज सर, प्लीज सर, ऐसे मुद्दे से भटक जाते हैं सर, प्लीज मैम। विमल जी तथ्यों पे बात करिए, हमें बात मत करिए। ठीक है, विमल जी देखिए मैं अरे कहना मुद्दे आप देखिए बताइए मनीषा ना जी, मुझे। अरे मैं बोलता रहा हूँ, आंकड़े बोलिए देखो, सर, मैं बोलिए। कह रहा हूँ। मनीषा- इन्फ्लेशन किसे कहता है पता है? इन्फ्लेशन रेट कितना है? इन्फ्लेशन कितना है? 2 से कम है, 2 से ज्यादा है? बताओ। ठीक है बताओ, 2 से संजय कम है, जी, 2 से संजय जी ज्यादा है? ठीक है, पता ही नहीं है आपको, मैं समझ जवाब जाइए। ले लूंगी ना आप बताइए। अमनप्रीत जी से, अरे मैं मैं तो अमनप्रीत बोल जी रहा से हूँ, इसका 2 से कम जवाब है, लूंगी बताओ सर, कितना है? लेकिन अरे अच्छा ठीक है, सुनिए तो सर, सर सुनिए तो सही। एवरेज अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, इस पर चर्चा नहीं है सर, इस पर चर्चा नहीं है सर, इस पर चर्चा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, ठीक नहीं लगता है वो। विमल जी देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास आज मुद्दा नहीं है। आपने देखा था जब चुनाव होते थे 2014 की बात करूं या 2019 की लोकसभा की बात करूं, उस समय कांग्रेस ने कहा था कि ईवीएम हैक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आइए ईवीएम हैक करिए, तो ये कोई भी जो है विपक्षी पार्टी के नेता और एक भी दल जो है ईवीएम हैक करने नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद ये आते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है वो सही नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। चलिए वो भी मुद्दा उनका खत्म हो गया। अब जो है दोबारा आया कि नहीं ईवीएम के अंदर बैटरी खराब है, 100% बैटरी कैसे, सुबह से शाम तक जो है अगर बैटरी का यूज हो रहा है तो बैटरी ईवीएम की बैटरी खराब है। उसके बाद वो भी खत्म हो गया। अब आया एसआईआर की जो है, एसआईआर में जो है लोगों को नाम काटा जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले लोग हैं उन्हीं का नाम रखा जा रहा है, बाकी लोगों का नाम काट दिया जा रहा है। अब मैं कहना चाहता हूं कि एक चीज़ तो सबसे पहले कि एक परिवार को चलाने के लिए मनीषा जी एक प्रबल जो है मुखिया की जरूरत होती है, जो कांग्रेस के अंदर नहीं है। आपने देखा था इसी कांग्रेस के अंदर जो है G24 बना था, ग्रुप 24 बना था, कि लोग कहते थे कि राहुल गांधी को जो है हटाया जाना चाहिए, और राहुल गांधी जी अध्यक्ष रहते हुए खुद को इस्तीफा दिए थे। ये सिर्फ कांग्रेस में ही हो सकता है, ये बीजेपी में नहीं हो सकता है कि अध्यक्ष देते हुए हम खुद को ही इस्तीफा दे दें। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा था कि चाहे मैं बात करूँ राजस्थान की, किस तरीके से गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में विवाद थे जिसकी वजह से इनको राजस्थान का चुनाव हारना पड़ा। बघेल जी के बीच में और उनके जो वहाँ पे थे गौर जी, उनके बीच में जो है लड़ाई थी जिसकी वजह से इनको छत्तीसगढ़ हारना पड़ा। चन्नी जी और सिद्धू जी के जो है लड़ाई की वजह से इनको पंजाब हारना पड़ा। मध्य प्रदेश का भी वही हाल है। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत कीजिए। अब बिहार का चुनाव था, बिहार के चुनाव में जो है चुनाव से जो है 15 दिन 20 दिन पहले राहुल गांधी जी कैलिफोर्निया घूम रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के क्या है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हम जो कार्यकर्ता होते हैं वो जनता के बीच में रहते हैं 24/7। जनता की जो भी परेशानी होती है उसको हम जो है जनता के बीच में जाकर लेते हैं, उसको समाधान करते हैं। इसीलिए आपने देखा कि बिहार के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को बहुमत मिली थी वो इस वजह से मिली थी क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं। अब आपने देखा कि इनके अंदर क्या है कि एक चुनाव के टाइम पे कैलिफोर्निया घूमेंगे, चुनाव के टाइम पे ये जो है ये लंदन चले जाएंगे, जब संसद में जो है जब मुद्दों की बात होगी तो ये आंख मारते हुए जो है इनके नेता नजर आएंगे, जब जो है कभी गंभीर विषय पे बात की जाएगी तो राहुल गांधी सोते हुए नजर आएंगे, तो कभी वॉकआउट करके चले जाते हैं। अरे आप मुद्दों पे लड़िए ना, हम तो आपसे तैयार हैं, आप हमारे साथ लड़िए मुद्दों पे। हम संसद बुलाते, जब संसद की बैठक होती है तो हम इसीलिए तो कहते हैं कि आप ये मुद्दा है, आप इस पे जो है हमारे साथ करिए डिबेट, लेकिन करना नहीं है, वॉकआउट करके चले जाना है। और इनको जो है इनको किसके ऊपर भरोसा है? इनको ना इनको संविधान के ऊपर भरोसा है, ना इनको जो है देश के कानून के ऊपर भरोसा है, ना इनको सैनिकों के ऊपर भरोसा है, ना देश के किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है। इनको जो है अपने नेतृत्व पे भरोसा है और इसी वजह से जो है कांग्रेस चुनाव हारती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने डेकोरम, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते आ रही है। हम अपने नेतृत्व की बातों को मानते हैं और जैसा हमारा नेतृत्व कहता है उसे हम करते हैं। और इसी वजह से जो है आप देखिए, चाहे हरियाणा में हमने जो है हैट्रिक लगाया, हमने मध्य प्रदेश में जो है चुनाव जीता, हमने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता। 36 साल बाद उत्तर प्रदेश में आपने देखा विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा में जो है जो ये कहते थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो है सुपड़ा साफ कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो है भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 240 और एनडीए ने 290 प्लस सीटें जीते, हमने जीती है। तो हम कहना चाहते हैं कि हम जो है ग्राउंड पे रहते हैं और ग्राउंड पे काम करते हैं और इनकी तरह हम गाली वाली देकर जो है राजनीति करने वाले लोग नहीं है। हम जनता के पास जाते हैं और जनता के विकास के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। इसीलिए जो है आज जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना जो है आशीर्वाद और अपना नेतृत्व करने का मौका देती है। ज्योति जी से एक सवाल कर लेती हूं। ज्योति सिंह जी, क्या कांग्रेस अब माफी मांगेगी? प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर सेल्फ गोल हो चुकी है, माफी मांगेगी? बीजेपी तो मांग कर रही है कि माफी मांगनी चाहिए। आपके बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता विमल जी का मैं जवाब दे दूं। पहले इन्होंने राहुल गांधी के यात्रा के बारे में बताया। अभी प्रधानमंत्री कहाँ गए इनको पता है? अभी पता है?
पार्लियामेंट चल रहा और चले गए, और 85% टाइम जब हमारे देश का पार्लियामेंट चलता रहा, मोदी जी बाहर से चलते गए। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं, पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। 2025 में मॉनसून सेशन में यूनाइटेड किंगडम गए, मार्च 2025 में बजट सेशन में बाहर गए, मॉरिशस गए, फरवरी 2025 बजट सेशन में फ्रांस गए, यूएसए गए, फरवरी 2020 में बजट सेशन में नमस्ते ट्रंप करने के चले गए। तो अभी तो काफी लंबा है। 85% टाइम ही हैज गॉन आउटसाइड द कंट्री एंड ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन। दैट इज व्हाट ही इज शोइंग हिज सिंसियरिटी अबाउट दिस कंट्री, दैट इज व्हाट ही इज अच्छा, showing इसी his पर विमल जी sincerity छोटा सा regarding the